हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल मिर्जा ट्रेंडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कुमार की फिल्म बड़ा के बारे में। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में आपको भरपूर कॉमेडी के साथ साथ लव स्टोरी, पारिवारिक मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण आप इस फिल्म को देखने के बाद बोलोगे कि वाह, मज़ा आ गया। यह फिल्म 19 जुलाई 2022 को राजलक्ष्मी चैनल पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उत्तर कुमार के साथ प्रताप धामा, मोनू धनखड़, नौरंग पहलवान, राजीव सिरोही, सुरजीत सिंह सिरोही, मेघा, मोनिका, आकांक्षा चौधरी, अमित सहोता, मुकेश गोयल आदि लोग नजर आए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म को अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और फ्यूचर में यह नंबर कितना बड़ा हो सकता है, यह तो कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि लोग हमारे उत्तर भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि फिल्मों में उत्तर सर का जो किरदार होता है उसमें बहुत ज़्यादा सादगी होती है, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा उत्तर सर अपनी फिल्मों के माध्यम से सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि कई सामाजिक मुद्दों को टारगेट करते हैं और समाज पर एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ते हैं, जो कि बहुत ही कम क्रिएटर करते हैं आज की डेट में, जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे समाज की बुराइयां कम होती है और लोग सही गलत के लिए जागरूक भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस फिल्म की स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत डालचंद नाम के एक लड़के से होती है, जो एक किसान होता है। उसके 2 छोटे भाई होते हैं, जिनका नाम कालू और मालू होता है। वे डालचंद के सगे भाई नहीं होते हैं, लेकिन डालचंद उन्हें सगे भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करता है और उन्हें कभी इस बात का पता नहीं चलने देता कि वो उसके सगे भाई नहीं हैं। डालचंद शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी का नाम संतरा होता है, लेकिन कालू व मालू कुंवारे होते हैं। और डालचंद की एक बहन भी होती है, जिसका नाम जगबीरी होता है, वह भी शादीशुदा होती है। डालचंद खेती बाड़ी का काम संभालता है और घर का बड़ा बेटा होने की वजह से सारी जिम्मेदारी डालचंद पर ही होती है। कालू और मालू नौकरी करते हैं, उनके पास एक स्कूटर होता है, वे दोनों उसी पर नौकरी के लिए जाते हैं और इनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। सब के सब बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन चला रहे होते हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है दोस्तों, जब कालू मालू को 2 लड़कियों से प्यार हो जाता है, जो दोनों सगी बहनें होती हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं। कालू और मालू की गर्लफ्रेंड में से एक का नाम मैं आपको बताता हूँ। कालू की गर्लफ्रेंड का नाम पूजा होता है। गाइस, मालू की गर्लफ्रेंड का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं किस किस ने यह फिल्म अच्छे से देखी है। दरअसल ये दोनों लड़कियां इस ऑफिस के मालिक की बेटियां होती हैं। कालू और मालू इनके ऑफिस में नौकरी करते हैं। इसी दौरान इनको आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन कालू और मालू एक गरीब घराने से आते हैं और ये लड़कियां एक अमीर घराने से होती है। उधर डालचंद अपने भाइयों के लिए रिश्ते की तलाश में लगा रहता है। वे कई जगह रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी बात नहीं बनती, बल्कि डालचंद वहां पर बहुत अच्छी कॉमेडी करता है और पूरे माहौल को चेंज कर देता है। और कालू व मालू भी नहीं चाहते कि उनका कहीं और रिश्ता हो, क्योंकि वे उन लड़कियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। लेकिन कालू व मालू डालचंद को यह सब बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो वह एक दिन यह सब बात अपनी भाभी संतरा को बता देते हैं कि वह किसी से प्यार करते हैं और उनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए वह इस बारे में अपने पति से बात करे। काफ़ी खुशामद के बाद वह मान जाती है और अपने पति से उनके रिश्ते की बात करती है। वह खुलकर तो नहीं बोल पाती, लेकिन उसे प्यार मोहब्बत की बातें बताती है, जिससे डालचंद को काफ़ी अजीब सा लगता है कि उसकी पत्नी ऐसा कैसे बोल सकती है। और उधर वे दोनों लड़कियां भी अपने पिता से लव मैरिज के बारे में सलाह लेती हैं, तो उनका पिता लव मैरिज के सख्त खिलाफ होता है, जिससे वे दोनों काफ़ी मायूस हो जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी अजीब सी बन जाती है, क्योंकि ये सब लड़के और लड़कियां अपनी बात कैसे रखें, इनको कुछ भी समझ नहीं आता। इसी बीच इस कहानी में बहुत अच्छी कॉमेडी भी चलती रहती है, जैसे संतरा और डालचंद की प्यारी सी कॉमेडी और नौरंग का डालचंद की ज़बरदस्त कॉमेडी। इस कहानी में नौरंग मिर्च बेचता है और डालचंद इस बेचारे का पूरा बेवकूफ़ बनाता है। और इस कॉमेडी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उत्तर सर अपनी वाइफ संतरा और मिर्च वाले नौरंग से ऐसी कॉमेडी करते हैं जिसे देखकर मज़ा आ जाता है। इसके बाद इस कहानी में एक धांसू सीन होता है,
जब पूजा और उसकी बहन स्कूटी से कहीं जाती है तो वह रास्ता भटक जाती है और एक गलत रास्ते पर पहुंच जाती है। जहाँ उन्हें कुछ लड़के मिलते हैं, वे उनसे रास्ता पूछती है, लेकिन वे लड़के गुंडे होते हैं जो उन दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं और उन्हें स्कूटी से गिरा देते हैं। लेकिन वे लड़कियां भाग लेती है और गुंडे उनके पीछे। लेकिन सही टाइम पर हीरो की एंट्री होती है। हीरो बोले तो उत्तर सर यानी डालचंद सही टाइम पर लड़कियों की जान बचा लेते हैं और उन गुंडों को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और फिर वे गुंडे भाग जाते हैं। और फिर एक दिन कालू व मारू जब पूजा और उसकी बहन से मुलाकात करते हैं तो वह एक प्लान बनाते हैं कि वह एक बिचौलिया को लाएंगे जो पूजा के पापा से उनके रिश्ते की बात करे। लेकिन वह बिचौलिया किसे बनाई है समझ में नहीं आता। तो फिर कालू व मारू कहते हैं कि वह अपनी बहन जगबीरी से यह काम कराएंगे। तो फिर वह दोनों अपनी बहन जगबीरी से यह सब बताते हैं तो वह मना कर देती है कि उससे नहीं हो पाएगा ये सब। और फिर उनके इस प्लान पर भी पानी फिर जाता है। फिर एक दिन जब ये दोनों लड़कियां सोचती रहती हैं कि क्या करना चाहिए तो पूजा को एक आइडिया आता है और आइडिया यह होता है कि वह डालचंद को बिचौलिया बनाकर अपने घर लाएं जो उनके पापा से उनके रिश्ते की बात करें, क्योंकि ये डालचंद को पहले से जानती होती हैं और उस पर काफ़ी विश्वास भी करती हैं। फिर प्लान के मुताबिक डालचंद सूट बूट पहनकर इनके घर जाता है और वहाँ पर उनके पापा से बात करने लगता है तो सब कुछ गड़बड़ कर देता है और वहाँ पर कॉमेडी और बेहुदा टाइप की हरकत कर देता है और इनके इस प्लान पर भी पानी फिर जाता है। लेकिन सही टाइम पर कालू व मारू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डालचंद को घर लेकर आते हैं और फिर सारी पोल खुल जाती है और पूजा के पिता उनसे कहते हैं कि उन लड़कों से शादी करके हमारी नाक मत कटाओ। लेकिन वे अड़ जाती है और जिद करने लगती है और बोलती है कि वे उन्हीं से शादी करेगी। यह देखकर उनके पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं और फिर डालचंद को भी पता चल जाता है कि आखिर कहानी क्या चल रही है। और फिर यह कहानी डालचंद और उन लड़कियों के पिता के बीच आ जाती है। फिर एक दिन पूजा के पिता डालचंद के घर पर आते हैं उनका घर दर देखने के लिए, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वे अपनी लड़कियों को अपनी तरह किसी अमीर घराने में देना चाहते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है और फिर वह घर जाकर अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं लेकिन वे मानने से इनकार कर देती हैं। तो यह बेचारा बाप लड़कियों की जिद के सामने मजबूर हो जाता है और फिर पूजा के पिता उनको घर जमाई के लिए हाँ बोल देते हैं। लेकिन डालचंद को जब इस बात का पता चलता है तो वह साफ इनकार करता है कि वह अपने छोटे भाइयों को घर जमाई नहीं बनाना चाहते। इससे पूजा के पिताजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर डालचंद को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाते हैं और वह उत्तर सर के साथ एक गेम खेलते हैं और उससे गलत शब्द बोलकर अनाप शनाप बोलकर अंदर से तोड़ देते हैं और भड़का देते हैं। और फिर उत्तर सर काफ़ी परेशान रहने लगते हैं क्योंकि भाइयों की तरक्की में बाधा वाली बात डालचंद को काफ़ी चुभ जाती है और वह अपने भाइयों को अलग कर देता है और वह अपने भाई डालचंद को समझ नहीं पाते हैं और पूजा के पिता की कहने पर घर जमाई बन जाते हैं और उस अमीर इंसान का प्लान काम कर जाता है। शादी के बाद ये दोनों काफ़ी ऐश की ज़िंदगी जीने लगते हैं। उधर डालचंद को गलत गम सताता रहता है, अपने भाइयों को खोने का गम उसको खाया जाता है। लेकिन उधर वे अपने ससुराल की चाल को नहीं समझ पाते और डालचंद को गलत समझ बैठते हैं। डालचंद काफ़ी बीमार हो जाता है। वो जगबीरी यह खबर कालू व मारू को देती है। वह घर आते हैं डालचंद को देखने तो वह गलत सलत बोल कर जाते हैं क्योंकि उनको अपने भाई पर शक होता है, उन्हें सच्चाई का नहीं पता होता है। जब जगबीरी को इस बात का पता चलता है तो वह उनके घर जाती है और सारी पोल खोल देती है कि वह डालचंद के चचेरे भाई हैं। फिर भी उसने उन्हें अपने छोटे भाई और अपने बच्चे की तरह पाला है और वह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यह सुनकर वह चौंक जाते हैं और जो भी गलतफहमी उनके ससुर ने उनके दिमाग में भरी होती है वह सारी निकल जाती है। यह देखकर उनको सारी सच्चाई का पता चल जाता है और वह अपनी पत्नियों के साथ अपने पुराने यानी अपने असली घर चले आते हैं और फिर पहले की तरह अच्छे से ज़िंदगी जीने लगते हैं। और फिर पूजा के पिता भी अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और फिर ये सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।
तो दोस्तों मुझे तो यह कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस कहानी में उत्तर सर का जो कैरेक्टर था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसमें बहुत ज़्यादा सादगी थी और सच्चाई थी, उसके अंदर ईमानदारी थी और भोलापन था। क्योंकि इस कहानी में उत्तर सर काफ़ी साफ दिल के इंसान होते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों आप कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस फिल्म में कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।